गाइस मैं हूं सासन। मैं अहमदुल्ला। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जनाब। वीडियो का टाइटल है व्हाई मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया प्रमोटिंग हिंदुइज्म। तो देखते हैं भी दोस्तों वीडियो क्या वजह है और इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं। वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है व्हाई इंडोनेशिया प्रमोट हिंदुइज्म, इंडोनेशिया शोज भगवान इन करेंसी, बाइकॉट पाकिस्तान, बाइकॉट मुस्लिम, समथिंग कुछ लिखा है। तो लगता है कि मेरे वीडियोस का असर हो रहा है। मेरी दी जा रही इंफॉर्मेशन जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं और उसके ऊपर बात की जा रही है। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंडोनेशिया जो है वो एक मुस्लिम देश है, इस्लामिक देश है, लेकिन एक इस्लामिक देश की करेंसी पर भगवान गणेश की फोटो है। और भगवान गणेश कौन है? एक हिंदू देवता है। हमारे यहां हर काम, नया काम, शुभ काम शुरू करने से पहले हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। सबसे पहली पूजा जो होती है वो भगवान गणेश की होती है। तो सवाल यह है कि एक इस्लामिक देश की करेंसी के ऊपर एक हिंदू भगवान क्यों विराजमान है? और वो आज से नहीं है, तो कई सालों से। अब इंटरनेट का जमाना है तो चीजें पहुंचनी चाहिए ना भाई, पहुंच रही हैं। तो जी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने एक बार कहा था, किसी ने पूछा उनसे, तो कहा था कि जी हमने अपना रिलीजन बदला है, अपने पुरखे नहीं बदले, अपने एंसेस्टर्स नहीं बदले। ये उन्हीं का क्या नाम था। तो चलिए देखते हैं भाई कि अब पाकिस्तान वाले इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं आपको ना एक चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये इसके अंदर देखना कुछ इररेलेवेंट या कुछ इस्लाम से पढ़े कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, ये बुद्ध मत का जो इन्होंने निशान बनाया हुआ है, जो हिंदू, चूँकि मैं मुसलमान हूँ तो हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो ये जो साइन है बुद्ध मत का, इन्होंने अपनी करेंसी के ऊपर चिपकाया हुआ है। तो आई थिंक दिस इज़ इररेलेवेंट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। बीइंग अ मुस्लिम मैं यही कहूँगा। आई थिंक इंडिया के साथ अच्छे हैं। आप अरब कंट्रीज़ की मिसाल उठा के देख लें, उनका जो ट्रेड है और सारा उनका जो तिजारत का सिस्टम है वो कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान इंडिया के साथ बेहतर है। क्यों, क्या वजूहात है? इंडिया एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स है, इकोनॉमिक फोर्स है दुनिया में और उभर रहा है। पर कैपिटा जो इनकम है उनकी बढ़ रही है, काफ़ी जीडीपी उनका इंक्रीज़ हो रहा है। तो दुनिया जो है वो इकोनॉमिक बुनियादों पर ताल्लुकात बनाती है, ना कि मज़हब के बुनियादों पर या कल्चर के बुनियादों पर। सही बात है। क्या लगता है कि पाकिस्तान इस सारी रेस में बहुत पीछे रह गया है? क्या वजूहात रही हैं कि पाकिस्तान एक ना किसी सेक्टर में? जी नहीं, अगर कोई भी पाकिस्तानी ये सोचता है कि इकोनॉमी देखकर, मार्केट देखकर कोई देश संबंध बनाता है, तो सर जी आप लोगों को और ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत है, अपनी समझ को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जब रशिया और भारत में दोस्ती हुई थी तब क्या भारत इतनी बड़ी मार्केट था? क्या भारत इतनी बड़ी इकोनॉमिक ताकत था? नहीं था। भारत और नेपाल की दोस्ती देखिए, भारत और भूटान की दोस्ती देखिए, भारत और श्रीलंका की दोस्ती देखिए, भारत के और भी मिडिल ईस्ट से दोस्ती देखिए। मिडिल ईस्ट की दोस्ती अभी आपको नजर आती है, आज से नहीं, आज से कई दशकों पहले की है। तब भारत इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी है। दोस्ती कल्चर से बनती है, आपके स्वभाव से बनती है, पैसे से नहीं बनती। और वो आपके लिए इररेलेवेंट होगा कि एक इस्लामिक देश के नोट पर, करेंसी पर हिंदू देवता की फोटो क्यों है। इंडोनेशिया वालों के लिए नहीं है जिन्होंने वो रखा है। वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, आपकी तरह उन्होंने अपनी जड़ें काट नहीं दी हैं। और आज इंडोनेशिया की इकोनॉमी देखिए और आप अपनी इकोनॉमी देखिए। आज इंडोनेशिया में टूरिज्म देखिए और आप अपने यहां का टूरिज्म देखिए। जमीन आसमान का फर्क है सर, जमीन आसमान का। आपने अपनी जड़ें काटकर अपनी पहचान मिटा दी है और आज समय आप पहचान को मोहताज हैं। आपके ऊपर आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि आप जो होना चाहते हैं वो है नहीं, और जो हैं उससे जड़ें आपने काटकर अपने आप को कुछ और कहना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया वालों ने नहीं कहा। इंडोनेशिया में आज भी मुस्लिम देश होने के बावजूद आज भी वहां पर रामायण और महाभारत उनके किताबों में पढ़ाई जाती है। आज भी वहां पर रामायण और महाभारत के नाटक किए जाते हैं, ड्रामाज होते हैं, और वो बड़े गर्व से कहते हैं उनके यहां रामायण और महाभारत बेस्ड फिल्में बनाई जाती हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों से नहीं कटे हैं।
वो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए किसी सेक्टर में इंडिया को बीट कर पा रहा है और ना ही दुनिया के मुकाबले में किसी के साथ खड़ा हो पा रहा है। यार इसकी बुनियादी वजह तो है यहाँ पर जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसका ना पनपना है। तकरीबन 4 मार्शल लॉ लगे हैं पाकिस्तान में। जमहूरी जो हमारी रिवायत और ट्रेडिशंस थी उनको ना पनपने दिया गया है, ना प्रैक्टिस करने दिया गया है। तो उसकी वजह से काफ़ी खलल आता रहा है पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे, जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं नजर इंडिया में आई। एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। जी बिल्कुल, एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा। क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया को भाई एशिया की एक सुपर पावर कहा जा रहा है फ्यूचर की, वर्ल्ड बैंक ने कहा है, उसके अलावा एशिया की सुपर पावर के साथ साथ दुनिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर जा रही है, चाहे वो यूरोप है, मिडल ईस्ट है, हर कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमें भी ज़रूरत पड़ सकती है? अगर एशिया सुपर पावर इंडिया बन गया तो हमारे लिए खतरात नहीं है फिर? मेरे ख्याल से इन फ्यूचर नहीं, आज भी हमें ज़रूरत है कि लोग हमारे साथ भी ताल्लुकात बहाल करें। और उसमें प्राइमरीली तो मुझे अपना ही मसला दिखता है, अपने घर में ही मसला है। ये हमारे सिस्टम का ही अपना मसला है कि हम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना पा रहे। और दूसरी बात यह है कि साउथ एशिया में अगर इंडिया एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बनता है तो बैलेंस जो है इस रीजन का वो बिगड़ेगा। तो हमें भी कैसे बिगड़ेगा? ज़ाहिरी बात है, एक कुव्वत जो है वो मज़ीद बढ़ रही है, पल रही है, और दूसरी जो है मज़ीद स्प्रेस हो रही है। सो देयर विल बी इम्बैलेंस। इसमें देखो क्या लॉजिक है यार। तो मतलब चाइना तो इतना बड़ा पावर बन चुका है, इतनी बड़ी, फिर तो हम कहीं नहीं है भाई, बैलेंस ही खराब हो गया है ना। क्या बात करते हैं सर आप, क्या लॉजिक देते हैं पाकिस्तानी। ना अगर पाकिस्तान और इंडिया की स्पेसिफिक बात करें अगर, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की खुद की गलतियां जो कि आज पाकिस्तान भुगत रहा है, अगर हम बात करें हिस्ट्री की भी, तो हिस्ट्री में जब पाकिस्तान हमें मिला था तो भाई बड़े अच्छे हालात थे। 90s-60s तक हमारे हालात इतने अच्छे थे कि हमने कर्जे दिए हुए हैं, और इस चीज़ का हम आज भी कहते हैं कि हमने कर्जे दिए हुए हैं। भाई अभी की सिचुएशन पर रहना है ना, पास्ट को याद रखे तो शायद इंडिया भी कभी तरक्की ना करता। हम अपने पास्ट में आज भी, आपको नहीं ऐसा लगता? हाँ, एक हैंगओवर तो है, बल्कि नहीं, आज भी एक गरीब आदमी यही डिमांड कर रहा है कि उसको सस्ती रोटी मिले, उसको सस्ता कपड़ा मिले और रोज़गार मिले। लेकिन इंडिया के अंदर ये डिमांड नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अगर तब की बात करें 90s-60s की, तब भी हमसे नॉर्मल थी उधर। इंडिया जैसे ही फ्रीडम का जो एक फेज़ था उसके बाद आया तो उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, उन्होंने वहाँ पर साइंसी बुनियादों पर टेक्निकल कॉलेजेस बनाए, जिसकी वजह से वाईटी और जो साइंस का सेक्टर है उसमें भी काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है कि वो आगे हैं। आईटी हब बना हुआ है वो। जी बिल्कुल ऐसे है। तो उन्होंने शुरू में ये रिफॉर्म्स किए थे, लैंड रिफॉर्म्स ख़ास तौर पर। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सका क्योंकि मुस्लिम लीग में काफ़ी ज़्यादा जागीरदार तबका था और उन्होंने ऐसा करने नहीं दिया। उन्हें पता नहीं था कि एजुकेशन कल को आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया जो है ट्रेड में बहुत ज़्यादा आगे चला गया, हमें ट्रेड को रिज्यूम करना चाहिए, ओपन ट्रेड करनी चाहिए, या फिर जिस तरह से हमारे इख्तिलाफात कश्मीर को लेके हैं उन्हें ही कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं, कश्मीर का मसला तो हमारा मसला है नहीं, वो तो कश्मीर का मसला है। वो तो बिला वजह हमने टांग अड़ाई हुई और हमारा एक धंधा है जो चल रहा है, बल्कि इंडिया का भी इस पर धंधा है। गिलगित बल्तिस्तानियों ने भी तो भाई खुद से आज़ादी ली थी ना। चलो आज़ादी ली, उन्होंने एक अलग सीन है, लेकिन अगर हम अपने कश्मीर की और उनके कश्मीर की बात करें तो आज का कश्मीरी भी ये जानता है कि रोटी से पेट भरता है, किसी वादे से, किसी और चीज़ से नहीं भरता। तो अगर कश्मीरियों की बात करें तो इंडिया के कश्मीर में मच बेटर देन हमसे ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो वो तो देख रहे हैं। नहीं, वो डेवलपमेंट भी एक ढकोसला है मेरे ख्याल से। उनको जो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है मैसर, उनकी अपनी कोई ऑटोनोमस आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। उसके हवाले से वहाँ पर काफ़ी फिर सिविल राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। ये सारी बातें सुनी सुनी लग रही, बस नाम बदल दीजिए बलूचिस्तान को सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिल रहा है, बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस की जंग चल रही है, बलूचिस्तान को तो राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं। हम तो चलो ढकोसला ही कर रहे हैं कि भाई सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना दिया हमने, श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचा दी, जल्दी ही मेट्रो ट्रेन की सर्विसेज शुरू करेंगे, बढ़िया सा एयरपोर्ट बनाए हुए हैं, सैकड़ों कॉलेजेस बनाए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में स्कूल्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल इतने शानदार हैं, आईआईटी और आईआईएम है, सड़कें चकाचक हैं, बिजली हर घर तक पहुंची है, 24 घंटे रहती है, पानी मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। चलो हमारा ये ढकोसला ही सही। बलूचिस्तान में आपने क्या किया है? क्या बलोचियों को रोजगार मिल रहा है? क्या बलोचियों को बढ़िया सड़क मिली है? क्या बलोचियों को 24 घंटे बिजली मिल रही है? क्या बलोच के लोगों को गैस मिल रही है? दे रहे हैं आप? उनके राइट्स भी दे दो बलोचों को, सेल्फ डिटर्मिनेशन। को इंडियन कहते हैं, वो कहते हैं कि
हम इंडियन हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, चाहे वो इंडियन कश्मीरी कहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर हो, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर हो, दोनों अपने आप को कश्मीरी ही तस्वुर करते हैं और दोनों एक आज़ाद और खुद मुख्तार कश्मीर। आपके जो अब्बा हैं वो अपने आप को इंडियन कहते हैं, पता है आपको? नहीं पता? जाकर पूछिएगा उनसे कि अरे अब्बा, आप अपने आप को इंडियन क्यों कहते हैं? अरे सच में इंडियन कहते हैं। अब आप उल्टा मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे, कहेंगे अरे ऐसे कैसे, आपके पास क्या सबूत है कि वो मेरे अब्बा अपने आप को इंडियन कहते हैं? मैं बोलूंगा कि सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो इंडियन है और इंडियन कहते हैं अपने आप को। तो फिर आप मेरे ऊपर हंसेंगे कि कैसे बातें करते हो। मैं भी वही कर रहा हूं। सच को जब तक झुठलाएंगे, सच को मानेंगे नहीं, याद रखिए मित्र, डूबना तो तय है और डूब रहे हैं सिर्फ सच नहीं मानने की वजह से और झूठ पर भरोसा करने की वजह से। वैसे आपके मानने न मानने से हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं। हमने 370 भी हटाया, हमने 35 भी हटाया, हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। आप किसी गिनती में नहीं है तो ठीक है, आपको जो बोलना है बोलते रहिए। जहां पर मायने रखता है दिखाना, वहां हम दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि खुद मुख्तार कश्मीर बन सकता है कभी इंडिया का कश्मीर, या पाकिस्तान ले सकता है? पाकिस्तान क्यों लेगा कश्मीर? कश्मीर ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नहीं नहीं, ये गलत नारा है। मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता एंड बिल्कुल भी मेरा इस बात से एग्रीमेंट नहीं है। कश्मीरियों को उनको अपनी स्टेट दी जाए, उनका अपना रीजन है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी तारीख है और उनको अपनी रियासत बनाने का हक दिया। बलोचों का अपना वो क्या कहते हैं, बलोचों का अपना रीजन है, बलोचों का अपना कल्चर है, बलोचों का अपनी आज़ादी चाहिए। बलोचों को दी जाए भाई, उनको उनके हक दिए जाएं। जब तक आप कश्मीर कश्मीर करेंगे, हम बलूचिस्तान बलूचिस्तान करेंगे। आप कश्मीर एक बार बोलेंगे, हम बलूचिस्तान 1000 बार बोलेंगे। आप है 25 करोड़, हम है 140 करोड़। 100 करोड़ भी अगर हम लग गए ना बलूचिस्तान बलूचिस्तान करने, पार नहीं पाएंगे आप। और देखिए धीरे धीरे हो रहा है। आज बलूचिस्तान की बात होती है ना पाकिस्तानी मीडिया में, हमने प्रेशर बनाया हुआ है। बात करते हैं हम, काउंटर करते हैं हम। आपको मजबूरी है, आपकी बात करनी पड़ेगी। और नहीं बात करेंगे तो चूंकि ऑडियंस इंडिया की है तो आपको मजबूर करेंगे हम कि आप बलूचिस्तान की बात करिए, वरना आपके वीडियोस कौन देखेगा? इंडियन ही तो हैं। दिया जाए कि ये जो लड़ाई है जो 76 सालों से हम लड़ रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान दोनों बेतुकी की लड़ाई है। ये देखें, पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया के जो हुक्मरान तबकात हैं उनकी लड़ाई है। अंग्रेजों ने छोड़ा है ऐसे हमें, अंग्रेज़ों ने छोड़ा या हमने ऐसे लिया, वो एक लार्जर डिबेट है। लेकिन अल्टीमेटली ये एक आम आदमी की ये कोई लड़ाई नहीं है। एक आम आदमी इंडिया के आदमी से बिल्कुल नफरत नहीं कर रहा, उसकी कोई जंग नहीं है। आई एग्री। हाँ, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये उनकी जो आपस में एक धंधा होता है उसको कंटिन्यू रखने के लिए और यहाँ पर जो अपनी हेजमनी है उसको बरकरार रखने के लिए बॉर्डर के दोनों तरफ ये जंग और ये कन्फ्लिक्ट और ये सब कुछ बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। होप फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। लगता है भाई मुसलमान जो हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो इवन के मिडल ईस्ट, सऊदी वगैरह जितने भी मतलब मुसलमान हैं उन सब की जो अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशनशिप है वो इंडिया और हिंदूज़ के साथ ज़्यादा हो गई, इंडिया स्पेशली। क्यों? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा ही नहीं रहे। हम इस्लाम के सिर्फ बराए नाम मुसलमान हैं। वी आर नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शंस टू बिकम अ परफेक्ट मुस्लिम्स। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अरब ममालिक की बात करें तो वो Who is stopping you, brother? Who is stopping you to follow your original Islam? कौन रोक रहा है भाई? कौन है वो बदबख्त जो रोक रहा है आपको पाकिस्तान के लोगों को इस्लाम फॉलो करने से? आप लोगों ने हवा में एक चीज बना रखी है, हम दीन पर नहीं हैं, हमें चलने नहीं दिया जाता। अरे कौन है वो? नाम तो लो। तुम्हारा पीएम है, तुम्हारा सीएम है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी फौज है, कौन? और अगर इनमें से कोई नहीं है तो झूठ बोलते हो तुम लोग, दोगले हो तुम लोग, सिर्फ इस्लाम का सहारा लेते हो अपने आप को बचाने के लिए। बताओ कौन रोक रहा है तुम्हें इस्लाम पर चलने से? इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, जहां पर 98% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, जिस देश का
जन्म हुआ इस्लाम की बेस पर, जिसको बनाया गया इस्लाम की बेस पर, वहां पर इस्लाम को फॉलो करने से कौन रोक रहा है? अपनी कमजोरी को दूसरे के टोपी, सर पर टोपी ट्रांसफर मत करिए, आप बताइए। और मैं तो कहता हूं भाई, जितने अनम हैं या बाकी यूट्यूबर्स हैं, जैसे ही आप कहें ना कि हम इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं, हम दीन से दूर हो गए, तो आप पलट के काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं करते आप लोग कि भाई कौन रोक रहा है? कौन कहता है मुझे कि मैं इस्लाम पर ना चलूं? कौन आपको रोकता है इस्लाम पर चलने से रोकने के लिए? ये काउंटर क्वेश्चन तो करिए, फिर जवाब देखिए किसका आता है। वो पैसों के नशे में डूबे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस वक्त जो यूरोप में जितने भी रिसोर्सेज हैं, दे आर रनिंग ऑन द पेट्रोल स्पोर्ट सप्लाइड बाय द अरेबियन कंट्रीज। लाइक यू कैन सी, ईरान से पेट्रोल जाता है, सऊदीया से जाता है, और सारा जो उनके फैक्ट्रीज चल रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपोर्टेशन, तो वो यूरोप में इनके पेट्रोल की वजह से चल रही है। और उधर आप फ़लस्तीन का मसला देखें, उनके हाथ में, दे आर नॉट रेडी टू सॉल्व दैट। अगर ओ भैया जरा थांबा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूरोप जो चल रहा है वो मुसलमानों के देश से निकले हुए तेल से चल रहा है। बिल्कुल बात सही है। मतलब आप इसमें अपना वो दिखा रहे हैं कि देखो हमारी वजह से यूरोप चल रहा है। कल को यूरोप ने खाना भेजना बंद कर दिया ना, तो भूखे मर जाएंगे आप लोग। जिन देशों में तेल है वहां खाना नहीं है, ये नहीं पता आप लोगों को? बैलेंस सर, बैलेंस। इसलिए मैं कहता हूं आधा सच मत बताया करो। आप इस बात पर सीना चौड़ा कर रहे हो कि हमारे मुसलमान देश से निकला हुआ तेल जो है वो यूरोप चला रहा है। अरे तो यूरोप से निकला हुआ सब्जी, फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स, राशन सब उधर से आता है, इधर इंडिया से जाता है उधर। उधर नहीं उगती हबीबी, रेत में कुछ नहीं उगती। तेल खाओगे, तेल पियोगे और जाके तेल ही सुबह पॉटी कराओगे? नहीं हो सकता ना ऐसा। खाना चाहिए हबीबी। तो मुसलमानों को सुपीरियर साबित करने के लिए मत कहो कि तेल पर चलते हैं। उनका खाते भी तो हो दूसरों का, या फ्री में देते हो? मत दो तेल। और अब तो तेल का खेल ही खत्म होने वाला है बॉस। और शेख लोग ये बात समझ गए हैं कि खेल हो चुका है। दुनिया ईवीज पे जा रही है, बैटरी पर, सोलर पावर पर, विंड एनर्जी पर। क्यों जा रही है? आपके छोटे दिमाग में बात घुसेगी नहीं है, दिमाग को बड़ा करिए सर। बड़ा मजा आता है इसलिए यार पाकिस्तानियों की बातें सुनकर। अगर मुस्लिम ममालिक चाहें सारे पेट्रोल की सप्लाई बंद कर दे, जैसे उनके किया था शाह फैसल ने एक बार, उनको सिर्फ धमकी, थ्रेट भी दे दें, उनके बिजनेस बंद होने लगेंगे तो वो मसला सॉल्व कर देंगे। बस मसला यही है कि हम दौलत के नशे में डूबे हुए हैं। हम हलाल हराम को नहीं देख रहे। देट इसको पीएम बना दो भाई, ये हर उस मुल्क का बेड़ा गर्क करेगा। पेट्रोल रोक देंगे, चैलेंज है, रोक कर दिखाएं पेट्रोल, रोक कर दिखाएं। थोड़े दिनों में सारा पेट्रोल डीजल ना, बस कुछ साल का इंतजार करो, ये भी होगा। दैट्स वे हम ये सफ़र कर रहे हैं और इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। हम तो पक्के मुसलमान हैं ना, क्योंकि हम तो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने नहीं चाहते और ना ही बना पा रहे हैं और ना ही बना रहे हैं। नहीं, हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट है। इसमें भी अगर आप ग्रेटर इजराइल के प्लान पढ़ें तो आपको समझ आएगी ये चीज़ भी कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात क्यों अच्छे नहीं बना पा रहे। हमारे जो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें पीछे कर रहे हैं इंडिया के साथ, बिकॉज दे हैव अ प्लान ऑफ ग्रेटर इजराइल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अफ़गानिस्तान सेंटर में है एशिया के, तो जो भी सुपर पावर होता है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक होता है अफ़गानिस्तान पे। आप रशिया को देख लें, उन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया। आप अमेरिका को देख लें, सुपर पावर बना, अफ़गानिस्तान पे अटैक किया। चाइना इज़ हेडिंग टुवर्ड अफ़गानिस्तान, वेरी सून दे विल बी अटैकिंग, आई थिंक सो। आई होप वहाँ पे एक वार चलेगी चाइना की भी। आप यू नोट इट डाउन, इन वेरी फ्यू ईयर्स देयर विल बी वार बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड चाइना। तो उनका मकसद ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल दे वुड बी ऑक्युपाइंग अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के दौरान दे वुड बी हेडिंग टुवर्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान को जो पहले कब्ज़ा कर ही रहे थे अमेरिकन आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह फिर वो कश्मीर के मसले की तरफ बढ़ेंगे एंड सो ऑन। वो पूरे एशिया पे कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है वो सक्सेसफुल बना लेंगे। लेकिन इस सारे मसले में अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान और बाप रे बाप, ग्रेटर इजराइल कहाँ पड़ता है भाई तू यार?
कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज है भाई? जियो बेटा जियो, बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को पाकिस्तान में जरूरत है, लोगों की। पाकिस्तान और इंडिया का जो बीच का रास्ता है वो अफगानिस्तान से होके जाता है, लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ कोई जंग नहीं लड़ रहा। इवन के जब अफगानियों को यहाँ से निकाला तो उन्होंने वेलकम किया कि आज हमारे मुल्क में अब भी अफगानी तालिबान हुकूमत जब से या अफगानियों के ताल्लुकात भी इंडिया से बड़े नजर आ रहे हैं अच्छे। क्या उन्होंने पॉलिसीज चेंज कर दी हैं? नहीं, मैं इंडिया की बात करें ना, इंडिया के ताल्लुकात शुरू से अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं। पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ भी ख़राब हैं, अफगानिस्तान के साथ भी ख़राब हैं। क्यों ख़राब है उसके पीछे भी डिफरेंट रीजंस हैं। अब जो उन्होंने यहाँ आना है एशिया में, तो उनको कोई एक्सेस पॉइंट चाहिए। जिन्होंने जो अपना जो है पूरा रोब पूरी दुनिया पे जमाना है, उन्होंने घूमना है, अपने अड्डे बनाने हैं, ज़ाहिर है। सो दे यूज्ड पाकिस्तान बिफोर दैट। आप देख सकते हैं 2001 में पाकिस्तान को ब्लेम किया गया था, 9/11 में उसामा बिन लादेन को देख लें एबटाबाद से। सो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसके थ्रू एक्सेस हो रहा है अफगानिस्तान में, एंड अफगानिस्तान से फिर सप्लाईज हो रहे हैं इंडिया में, इंडिया से सप्लाईज हो रहे हैं अफगानिस्तान के असलाजात और सब कुछ, वट एवर द स्पोर्ट दे आर गेनिंग दैट इज़ फ्राम इंडिया। सो यही मसला है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात जो अफगानिस्तान के वो अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या लगता है कि जिस तरह से एशिया का आपने भी कहा, और कौन सा असला हमने दे दिया भाई अफगानिस्तान को? साबित तो कर दो। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अब्बा हथियार बेचने वाले हैं और वो डेरा गाजी खान या कौन सा है जहां पे बड़ा अवैध असला बिकता है, वहां से अफगानिस्तान को सप्लाई कर रहे हैं। मान लोगे मेरी बात? तुम कहोगे कि सबूत दो भाई, तुम भी सबूत दे दो यार कि भारत ने असला सप्लाई किया अफगानिस्तान को। भाई क्या दिमाग में भर रखा है भाई, कूड़ा कचरा, कुछ भी आके बोल दोगे। पाकिस्तानी वैसे कुछ भी बोल सकते हैं कि काफ़ी एक अरसा हो गया है कोई अच्छा पीएम यहाँ या कोई एक बड़ा बंदा नहीं आया हुआ यहाँ। एग्जैक्टली क्यों नहीं आया उसके भी रीजंस हमें पता है। सो पाकिस्तान में अच्छे लीडर होते हैं बट दे आर नॉट कमिंग टू द फ्रंट। उनको पता है कि हमारे साथ क्या होना है आखिर में, बिकॉज वी हैव बैड एग्जांपल्स इन द पास्ट। सो फॉर दैट पर्पस दे आर नॉट कमिंग अहेड। वो डरते हैं खुद से। और जहाँ तक बात रही इंडिया की, वो पीछे से उनको कोई सप्लाईज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ के रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो दे आर वर्किंग ना। हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है तो हम कैसे वर्क करें? वरना हम वी हैव हमारे बलूचिस्तान में आप देखें देर आर लॉट ऑफ मादनियात। आप KPK में देखें अगर आप, देर वुड बी एक्सप्लोरेशन, तो वहाँ पे वी हैव मच मोर देन वी एक्सपेक्ट। लेकिन हमारा कोई काम करने के लिए है नहीं, हमारे पास प्रैक्टिकलिटी नहीं है, रिसोर्सेज ही नहीं है। वी आर नॉट रेडी टू टेक एक्शंस, वी हैव वर्ड्स एंड वर्ड्स कैन नॉट डू एनीथिंग। बहुत अच्छा बोलते हो लड़के। अब आपकी तरफ भी आते हैं, क्या एग्री करते हो जिस तरह से इंडिया जो है एशिया में एक सुपर पावर बनने के मुकाम पर है इन फ्यूचर, और हम देखते हैं कि भाई हर चीज़ में उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है और इंडिया पाकिस्तान इंडिया से तो काफ़ी पीछे रह गया है। क्या हमें उनकी ज़रूरत है? जिस तरह से अगर वो एशिया में सुपर पावर हो गए और बड़े बड़े ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो क्या हमारे लिए खतरात नहीं सामने आ रहे? जी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना एक ममालिक है हमारा, और इंडिया खुद बढ़ रहा है, उसको पता है कि हमने बढ़ना है, और जो पाकिस्तान है ना वो दूसरे का सहारा ले रहा है, और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हाँ, सही बात है। क्या लगता है कि भाई जब हम दुबई या सऊदी वगैरह के पास जाते थे तो हमारे लिए मतलब एक कर्जा मिल जाता था, IMF के पास जाए तो कर्जा मिलने, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं होती थी। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करें, इंडिया के साथ इंडिया के लेन देन को, तजारत को फ़रोग दें, तो इससे हमारी इंसल्ट भी नहीं होगी और हमें दुनिया का मुकाम में इज्जत भी मिल जाएगी। जी बिल्कुल देख सकते हैं कि पाकिस्तान अब ऐसे हालात में है कि हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। और दुबई से जब हम कर्जा लेते थे तो उस वक्त जो था ना हमारा हालात, मतलब कि हालात भी अच्छे थे। अब हालात भी ऐसे हैं कि हम मुसलमानों के साथ इंडिया ने इस तरफ राज करेगा तो इंडिया फ्यूचर में बिल्कुल, और नज़र भी आ रहा है और आगे भी यही करेगा, लेकिन पाकिस्तान के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे आगे मज़ीद। ऐसे तो फिर हमारे इख्तलाफात अगर इंडिया से बढ़ते गए और एशिया में उसका राज हुआ तो हमारे लिए तो खतरा है ना। बिल्कुल ख़तरा है, लेकिन इख्तलाफात तो इसी वजह से तो हम पीछे हट गए और हम अपनी, अब बल्कि इंडिया से छोड़ के हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से खिलाफ हो गए हैं। अभी देखिए ना, UN के अंदर हमारे ही एक ऑफिशियल ने जाके कहा है कि भाई इलेक्शन जब थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया से बचा लो, इंडिया हम पे जो है वो हमला कर देगा, जंग कर देगा हमारे साथ, तो पाकिस्तान को बचा लो। क्या आपको लगता है कि भाई इंडिया इतना वेला है कि एम मुँह उठा के जरूरत ही नहीं, उसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान का मुकाबला भी नहीं इंडिया के साथ, आपके एशिया में किसी से मुकाबला नहीं है। आप तो आप मुकाबला अपने ही मुल्क से ही है अपना। क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें हरकतें दुनिया के सामने करता है और उसके बाद मजाक बनता है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम दुनिया को अपना मजाक ये एक सियासतदानों ने अपना जाल बुना हुआ है और उसी में हम उनकी ताबेदारी में हैं।
और सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी में है। यही एक दो चीज़ें चल रही हैं जो हम एक दूसरे की ताबेदारी में है। अभी देखिए ना अंकल, पॉलिसीज की भी बात करें तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वो बात करते हैं, वो पॉइंट और वो मुद्दा उठाते हैं, दुनिया उनको सराहने लग जाती है। अगर वो कश्मीर हमारे की बात भी करते हैं ना उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो ऐसी बात करते हैं कि दुनिया उसकी खबर को चलाना शुरू कर देती है कि भाई एस जयशंकर ने POK के लिए ऐसा कहा, मतलब ऐसी बातें की। बेशक सही कह रही हैं, वो ऐसे ही होता है और पाकिस्तान की कोई अहमियत ही नहीं है और हमारा मुकाबला भी उनसे कोई नहीं है। और हम कश्मीर, बल्कि हम कश्मीर के सारे वो जो हमारे जो अज़म थे हमारे, वो सब भूल चुके हैं हम, और हम पीछे हट चुके हैं उस चीज़ों से और अपने पाकिस्तान के अंदर खुद ही लड़ रहे हैं अब एक दूसरे से। दुनिया क्यों विश्वास करेगी एक ऐसे देश पर जो झूठ बोलता है, जो मक्कारी करता है, प्रोपेगेंडा करता है, पूरी दुनिया को परेशान करके रखता है, भिखारी है, भीख मांगता है। सुन के आपको बुरा लग रहा होगा, बुरा लगना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है, यही हो आप लोग। तो छोड़ो कश्मीर, 76 साल में तो लेना पाए कुछ, तो छोड़ो कश्मीर, छोड़ो भारत, छोड़ो सब कुछ, पाकिस्तान के लिए काम करो। लेकिन वो हुक्मरान आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आवाम जो है वो सवाल पूछने लगेगी तब तो गड़बड़ हो जाएगी। तब तो जो लूट कर खाते हैं, याशी करते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा ना करना। लोग सवाल पूछने लगेंगे, फौज पर भी सवाल उठ खड़े होंगे, उठ खड़े हो रहे हैं, और देखिए प्रॉब्लम शुरू हो गई है फौज के लिए भी। तो कुल जमा बात ऐसी है कि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा अपनी करतूतों की वजह से, अपनी कारस्तानी की वजह से। अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए झूठा इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, 15 अगस्त के बदले 14 अगस्त, और वो इंडिपेंडेंस डे भी नहीं है, बर्थडे मनाना चाहिए, क्योंकि आप आजाद नहीं हुए, आप बनाए गए, क्रिएट किया गया पाकिस्तान को, तो क्रिएशन डे मनानी चाहिए। ऊपर से इतनी नफरत भरी गई है आप लोगों में कि आप लोग अपने आप को ही खाने लगे हैं, अपने आप को ही तबाह करने लगे हैं। तो अब पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता। इसलिए पाकिस्तानियों, जो थोड़े पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, वो समझ गए इस बात को। तो पाकिस्तानियों, भागो पाकिस्तान से, फौरन निकलो पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान नाम का जहाज डूब रहा है और ये तुम्हें भी डुबो देगा। और अगर बचाना है तो घरों से निकले, अपने घरों से निकलो, हाथ में निकालो अपने हथियार, निकलो घरों से और अपने देश को बचाओ, इनकलाब लाओ, वरना बैठे रहो घर में। सरकार कोड़े मार रही है, 10 रुपए बिजली बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, खाओ कोड़े, चुपचाप पड़े रहो, बोलते रहो हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे ही सरकार सामने आती है, कोड़े नहीं हुजूर, हम सब करेंगे, हम दे देंगे, कर देंगे। ये तो हालत है आपकी। ऐसे पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान को अब इनकलाब की जरूरत है, पाकिस्तान में एकदम बड़े बदलाव की जरूरत है। तो मुल्ला मौलवियों के चक्कर में पड़ोगे तब भी तबाह होगे, और नेताओं और फौज के चक्कर में पड़ोगे तब भी तबाह होगे। तो सोचो तुम लोग कि क्या करना है और किस ओर बढ़ना है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा देश है। 200 रुपए किलो प्याज खाते रहो, कल को वो 400 रुपए किलो हो जाएगा। 300 रुपए लीटर पेट्रोल भरवाओ, कल को वो 600 रुपए लीटर हो जाएगा। $1 जो कभी तुम्हारे यहां 80-90 रुपए का हुआ करता था, आज वो 300 करीब पहुंचा है, कल को वो 600 पहुंच जाएगा, और भी आगे बढ़ेगा। बढ़िया है। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पाकिस्तान के लोगों के पॉइंट्स पर जाने से पहले मैं एक बात अदा करना चाहता हूं कि क्यों हिंदुइज्म प्रमोट हो रहा है। इसके पीछे 2-4 रीजंस हैं, मैं इसमें 1-2 डिस्कस करूँ। पहली बात ये कि जो हिंदुस्तान है ना, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, वो आज दुनिया के साथ इखलाक के जरिए, यानी कि अपने हुस्न इखलाक के जरिए इस तरह जुड़ा हुआ है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपने क्या किया है, हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जोर हुस्न इखलाक पर दिया था कि जो सबसे बेहतर वो जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। और आपने क्या किया है, आपने दूसरे नॉन मुस्लिम गले काटने शुरू कर दिए। सबसे बड़ा रीज़न, आपने नॉन मुस्लिम को हकीर समझना शुरू कर दिया, आपने नॉन मुस्लिम के गले काटने शुरू कर दिए,
जिसकी वजह से आपके रिलीजन से लोग पीछे हटना शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां मुसलमान हो रहे हैं ना वहां एक्स मुस्लिम भी बहुत बन रहे हैं, ये भी एक सच है। कहाँ पर भाई? पाकिस्तान के अंदर एक्स मुस्लिम है, सर्च करो टोटल अमाउंट ऑफ एक्स मुस्लिम इन पाकिस्तान, तुम्हें लग बता जाएगा। पाकिस्तान में यार? हाँ जी। तो फिर उसका कोई हल नहीं हुआ? हल क्या होना, जो एक्स मुस्लिम बनते हैं उनको पता ये हमें उड़ा देंगे, सिर्फ चक्कर हो जाते हैं इधर से, या कुछ बताते भी नहीं है डर से। तो ये सबसे मेन वजह मुझे लगती है कि हमारा इखलाक जो है ना वो आज एक वाकई लम्हा फिक्र है हमारे। नहीं भाई, ये जिसकी वजह ये से भी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी और भी लाखों मतलब के वजूहात हैं जिसकी वजह से हिंदुइज्म जो है ना वो दूसरी कंट्रियों में बदलते हैं। आप इंडोनेशिया देखें यार, देखें कि इंडोनेशिया एक ऑफिशियली एक इस्लामिक कंट्री है, बिल्कुल। तो उसके जो करेंसी है उस पे भगवान का जो हाँ जी। तस्वीर बनी हुई है, ये कैसे है यार? मैं वो तो पहली मरतबा आज मैंने देखा हिस्टोरिकली ये इंडोनेशिया जो है ना, इस्लाम जारी बात है, इस्लाम को आया अभी 14.5 साल हुए हैं, ठीक है ना, जारी तौर पर 14.5 साल हुए हैं। तो जो हिंदुइज्म है वो हजारों साल पुराना मजहब है, जिस तरह हिस्ट्री बताई जाती है मिलती है। तो जो इंडोनेशिया ना, उनके जो पहले सुल्तान या राजा महाराजा जो भी उधर हो रहा है यार, मुझे पता है आप कहना चाहते हैं कि वो हिंदू हिंदुइज्म थे, से, हाँ। लेकिन अब हिंदू यहाँ पाकिस्तान में, अब ये देखिए जब हिंदुस्तान ये था तो उस वक्त सारे हिंदू ही थे, लेकिन इस्लाम के आने से सारे मुसलमान हो गए। अब हमारी करेंसी पर कौन सा मतलब कि कोई इस तरह या हम उनका अपना फेल है। नहीं, मैं कोई हीरो होगा ना, उनका हीरो होगा ना, वो हीरो ही है ना उनके लिए। हीरो जो है वो मुस्लिम हो या नहीं नॉन भाई, मुस्लिम, वो उनके मतलब के भगवान है यार भगवान हीरो ही होता है, वो हीरो या गॉड या लोग सर भगवान कह क्या रहे है। हैं कि हम कोई भी काम करने से पहले वो भगवान का नाम लिया है, उनकी पहले पूजा करते हैं, तो वो उनके तो खुदा हैं, तो उनकी उन्होंने उसके ऊपर तस्वीर लगाई, हालांकि हैं भी वो मुस्लिम। तो आपको क्या एतराज है? यार, एतराज वाली ये बात है, वो मुस्लिम है और ये मतलब कैसे कर रहे हैं आपके मुस्लिम, मेरी बात सुनिए, सारी मेरी बात इस बात पर हैरान थे। मेरी बात सुनिए, आपके मुस्लिम कंट्री के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर स्मृति ईरानी गई, हैरानगी हुई। फिर आपके मुस्लिम कंट्री के अंदर, यूएई के अंदर, दुनिया का बेहतरीन टॉप जो मंदिरों में एक शामिल मंदिर है वो बना, जिसके अंदर मुसलमान खुद झाड़ू पोंछा करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ठीक है। और पाकिस्तानी है वो सुशांत सिन्हा की आपने वीडियो देखी थी, जो उधर दुबई के झाड़ू पोछा ना कहते, आप ये ज्यादा ही कोई कर रहे हैं। वो खुद माना उन्होंने कहा हमें जो झाड़ू देते हैं। बिल्डिंग बन रही थी ना जब, ना रहमतुल्लाह, अभी निकालो वीडियो, इस पर लगा लो कुछ, अभी लगा लो वीडियो। उस वक्त बन चुका था मंदिर, उन्होंने कहा आपकी ड्यूटी क्या, उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी तो सफाई सुथराई की है, यानी कि हमारा झाड़ू देना या वैपर जो भी होता है उससे सफाई करना। उसने कहा था कि हम यहाँ पर एज आ मतलब कि मजदूर के तौर पर काम करते हैं, जो देखें कि जो मतलब कि जरूरत होती है, बिल्डिंग बनती है, उसने बोला था जो भी है, मैं मतलब कि आम बता रहा हूँ वो था भी। फिर मजद आई के बाद ये सुनो, वो था भी पाकिस्तान बिल्कुल पाकिस्तानी भी था, बांग्लादेशी भी थे, भूटान के, नेपाल के भी लोग थे, वो बात नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ यार, अगर वो इस्लामिक कंट्री है तो उसे इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। क्यों जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। उनकी अपनी मर्जी है। हिंदुइज्म भाई एक अलग रिलीजन है, जिनको जो उसके फॉलोवर हैं वो मुकम्मल तौर पर हिंदुइज्म जो है उस पर चले, कोई मसला नहीं है, जो है वो उस पर उसको चलना चाहिए। अच्छा, कहा है कि मतलब कि जो है ना, ये देखें कि उन्होंने हमें इशारा किया है कि देखें कि वो अपने बाओजदाद के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। कोई हमारे जो पुरख थे वो कौन है, और आपने अपनी जड़ें काट ली हैं, पाकिस्तानी वो कह रहे थे। भाई देखे कि हमने कोई जड़ें नहीं काटी, हमने बिल्कुल सही की है। मैं मानता हूँ कि हमने देखे कि जब हिंदू थे, हमारे बाओजदाद बिल्कुल हिंदू थे, क्लियर बात ये मैं मानता हूँ। आज से ज्यादा नहीं तो कोई 4-5 पीछे नस्ल चले जाएं या बाप दादा 10-15 नस्ल के बाद हिंदुइज्म, हाँ 10-15 मैं ज्यादा बोल गया हूँ, तो हिंदू ही थे। लेकिन अब अभी हमें हमारा एक अलहदा रिलीजन, हमारी एक अलहदा पहचान, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि जो साबका था। तो लोग सर से ये गुजारिश है कि पाकिस्तानियों को इस मतलब के यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सही नहीं बोलते हैं। मैं ना अक्सर रिलीजन की बात पर ना
शायद भाई अगर किसी भाई को मेरा ये क्लिप शॉर्ट काट कर दे, एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मजहब के मौजू पर ना लोग सर हमेशा एक तासुर पैदा करते हैं। तासुर ये पैदा करते हैं कि ये जो आज मुसलमानों की ये बदहाली है उसकी वजह इस्लाम है। मतलब उनका तासुर इस तरह का होता है कि यार देखो ये आपके इस्लाम में ये खराबियां हैं, आपके इस्लाम में ये खराबियां हैं। जो खराबियां हैं ना, जिसमें शराब पीना, जिना करना और भी कई ऐसे मैं गिनवा नहीं सकता, वो हम मानते भी हैं कि यार वो हमारे यहाँ मना है, हम नहीं करना चाहिए, हमें इखलाक से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ये भी बिल्कुल उनकी बात ठीक है। लेकिन जो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं ना लोग सर, इसका जवाब भाई को मुझे उनसे दिलवा सकते कि ये तासुर जो पैदा करते हैं कि यार जो आज आप इस बुरी हालत में हैं मुसलमान, वो इस्लाम की वजह से, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, टोटली 110%। वजह ये, अब इस पर मैं मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल ये, जब मुसलमान 3-4 बड़े आजमों पर हुकूमत करते थे, यही मुसलमान थे, और उनके अंडर क्रिश्चियन भी आते थे, क्रिश्चियन पर भी उन्होंने हुकूमतें की हैं, हिंदुओं पर भी उन्होंने हुकूमतें की हैं। तो फिर क्या उस वक्त जब हुकूमतें करते थे मुसलमान, क्या फिर वो और मुसलमान थे? तो आज अगर पस्ती आ गई है, ये हमारे अपने कारण की वजह से, ये हमारे अपने कामों की वजह से, ना कि इस्लाम की वजह से। इस्लाम पर जब चलते थे ना, असल सहाबा जो थे उन्होंने तो फतुहात की हैं, खबरें कितनी की हैं, अनगिनत की हैं। जो असल सहाबा थे, जो असल इस्लाम पर अपने आप को लागू करते थे अब इस्लाम का अपनी जिंदगियों में, वो देखें उनकी फिर हिस्ट्रियाँ पढ़े, उन्होंने कहाँ तक मारे की हैं, फिर कितने उन्होंने साइंसदान पैदा किए हैं। सबसे बड़ी एग्जाम्पल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला और मौला अली हैं। आप इनकी लाइफ है, नहीं मेरे से सवाल ये है आलोक सर, अगर ये हमारी बदहाली स्पेशली मुसलमानों की को इस वजह से इस्लाम से जोड़ते हैं ना कि आप इस्लाम की वजह से, नहीं, मैं इस बात से लोग से इत्तेफाक नहीं करता, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की बदहाली की वजूहत उसके अपने कर्म होते हैं, अपने काम होते हैं, और दूसरा नखट्टूपन, लेजीनेस, हमारे अंदर लेजीनेस आ गई है और हमारे इखलाक बद से बदतरीन हो गया, जिसकी वजह से आज हमारे ये तो हमारी अपनी नाकामी ना कि हम किस तरह मतलब अपने दीन को दीन की दूरी फॉलो कर ही नहीं रहे। बिल्कुल ये हकीकत बात है। चलो जी, खैर अगर किसी दिन और बातें तो मैं नहीं करना चाहूँगा, किसी दिन मौका मिला तो लोग साथ से इस मौजू पर ज़रूर डिस्कशन होगी कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक रिलीजियन को अंदर ये तासर पैदा करें कि आप इस वजह से पीछे। यार लोग सर ने एक मैं बात ऐड यहाँ पर करना चाहता हूँ कि लोग सर ने कहा है कि मेरे लिए शौक वाली बात है, मैं मुस्लिम कंट्री से लिखा वहाँ पर अभी भी रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती बच्चों को वहाँ पर। तो आपके सऊदी अरब में नहीं पढ़ाई जाती? ये शौक है क्या सऊदी अरब के अंदर पढ़ाई जाती है? था, लेकिन कंफर्म नहीं है। रिपोर्ट्स आई हैं, रिपोर्ट्स रामायण सऊदी अरब के कभी कई ऐसे एरियाज है जहाँ पढ़ाई जाती है। आप बोलो यार ये क्या हो रहा है दुनिया को? तो यार अच्छी बातें जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू बन जाए, अच्छी बातें। अब क्रिश्चियन एक मिनट, एक अब जो क्रिश्चियन है वो अपने बुक को फॉलो करते हैं, अपना रिलीजन उसको फॉलो करते हैं, ना कि किसी दूसरे रिलीजन की बुक को या उसको स्टडी करते हैं। क्योंकि यार देखिए कुछ जिस रिलीजन का कोई फॉलोवर है उसको अपने मजहब को फॉलो करना चाहिए मुकम्मल तौर पर, क्योंकि वो उस मजहब का फॉलोवर है। भाई हर एक का अपना फेल है यार, ठीक है ना। मुस्लिम है तो अगर वो रामायण पढ़ लेता है तो आप क्या, मेरी बात सुन ले, आप अंग्रेजों की लिखी बुक्स नॉलेज के लिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बिल्कुल। केमिस्ट्री फिजिक्स किन की लिखी है? अंग्रेजों की लिखी क्यों पढ़ते हो? फिर लिखी हुई फिर अंग्रेजी में है। तो मेरी बात को नहीं समझ, मैं समझ चुका कि रामायण जो है वो उधर क्यों होती है, पढ़ाते क्यों है? यार पढ़ानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि तो फिर मकसद क्या है तुम्हारा ये बात स्टडी? यार देखिए हमारी किताब तो क्या वो उनको फॉलो कर रहे हैं रामायण को, या उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, या वो नॉन मुस्लिम हो गए? तब तुम ये बात करो यार। हम खुद किताबें नॉन मुस्लिम की पढ़ रहे हैं और हम इनसे इल्म ले रहे हैं। इल्म तो हदीस में है कि इल्म हासिल करने के चीन, चाहे आपको चीन जो पड़े, चीन उसको बड़ा दूर पड़ता, मतलब सऊदी अरब के लिहाज से चीन जो होता है काफी दूर है, तो चीन की एक मिसाल दी गई है
इलम का माँ की गोद से लेकर कब्र तक इलम हासिल करो। फिर तुम तो उन हदीस की मुनाफी कर रहे हो। नहीं भी मैं कोई नहीं कर रहा, मैं ना मेरे इलम हासिल करना चाहिए। बात मुझसे ये रामायण हो उससे इलम मिले, उससे लो, किसी अंग्रेज की बुक से मिले, और हम लेते भी हैं पढ़ते भी हैं। उधर कोई नहीं बोलता रामायण क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो गलत बात हुई ना। अगर रामायण से आपको नॉलेज मिलता है, पॉइंट व्यू है। वो क्या नाम था, ओपन हैमर ने दिए थे ना स्टेटमेंट्स रामायण के बारे में, गीता के बारे में। उसने कहा था वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था, मतलब मेरे लिए वो। खैर मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको जहाँ से इलम मिले वहाँ से लो, इलम हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की दीवारों तक। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।